आज की वीडियो में हमने देखा ना कि स्ट्रक्चर क्या होती है। स्ट्रक्चर बेसिकली हमारी जो है वो है कलेक्शंस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। जैसे एरे था, एरे में बेसिकली क्या होता था कि हम सिमिलर एलिमेंट को कलेक्ट करके रखते थे, यानी एरे या तो इंटीजर होगी या फ्लोट होगी या करैक्टर होगी। तो क्या हो अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करके रखने हैं, आपको इंटीजर भी चाहिए, आपको करैक्टर भी चाहिए, आपको स्ट्रिंग भी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही। मेरा नाम है विक्रम सिंह, वेलकम टू बाईटेक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के सिंटैक्स की कि आप स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर कर सकते हो। तो आपको लिखना है स्ट्रक्ट कीवर्ड, सबसे पहले STRUCT और स्ट्रक्चर का नाम जो भी आपने रखना, सपोज करो ABC, और यहाँ पे ब्रैकेट्स लगानी है ये वाली, और उसके बाद यहीं मैं पहले ही लगा देता हूँ, ये आपको यहाँ पे ऐसे क्लोज करनी होगी। और अब यहाँ पे आप अगर कुछ भी डिक्लेयर करना है आप डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे मैंने लेना है कैर नेम, ठीक है, जिसका साइज मैंने 10, तो ये मेरा स्ट्रिंग हो गया। ऐसे ही इंट एज ले ली मैंने, ये मेरा इंटीजर हो गया। ऐसे ही फ्लोट सैलरी ले ली मैंने, तो ये बेसिकली मेरा फ्लोट वैल्यूज़ होगी। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं और मल्टीपल एलिमेंट को स्टोर करके रख सकते हैं। थोड़ा कोड में देखते हैं कि कैसे काम करेगा। तो सेम वही हैश इंक्लूड, ये इतना तो मुझे पहले ही बना के रख लेना चाहिए, नहीं हमें बार बार टाइप करना पड़ता है। प्रोग्रामिंग में टाइम ही सब कुछ होता है, अगर आप उसको टाइम पे ऐप तैयार करके दे देते हो तो काफ़ी बेनिफिट होता है उस चीज़ का, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने, हाँ, एक चीज़ का और ख्याल रखना आपने, इसको जो आपकी स्ट्रक्चर डिक्लेयर होगी वो वॉइड मेन से बाहर होगी। आप नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, तो आपको वो बाहर डिक्लेयर करनी पड़ती है क्योंकि वो एक बॉक्स की तरह होती है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट नाम से या एक एम्प्लॉय नाम से स्ट्रक्चर बना देता हूँ EMP, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कैर में EMP यानी एम्प्लॉय का नेम, सपोज करो 10 मैंने इसका साइज दे दिया नाम के लिए, और ठीक, और इंट में मैं उसकी जो एज है वो ले लेता हूँ, और फ्लोट में वो कितनी सैलरी ले रहा है मैं सैलरी ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लगाना है सेमीकोलन। तो ये मेरी जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है डिक्लेयर हो चुकी है। अब बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करना है, अब उस स्ट्रक्चर को कॉल करना है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर को कॉल कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर को कॉल करने के लिए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को ऐसे समझो कि सपोज करो आप स्कूल में हो, आपके फादर साहब आपको पिक करने आए स्कूल से, या आपको कोई काम है घर पे जल्दी लेने आए हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पियोन के पास जाएंगे या ऑफिस में जाएंगे, उनसे कहेंगे कि ऐसे ऐसे जो नाम है उन लड़के को बुला दो। तो जो बुलाने जाएगा वो पियोन आपको क्लास में बोलने आया कि आपके फादर साहब आए हैं, आप जाओ, तो वो पियोन को हम एज एन ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, यानी जो स्ट्रक्चर के क्लास को स्ट्रक्चर कह लो और जो पियोन है उसको ऑब्जेक्ट कह लो, कि उसके पास राइट्स हैं उस क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए, या टीचर आपके पास जाए वो टीचर को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली स्ट्रक्चर है हमारी, उसके मेंबर को एक्सेस करने में हमारी हेल्प करता है। तो आपको लिखना है स्ट्रक्ट, जो भी स्ट्रक्चर का नाम आपने लिया है, और कोई भी नाम आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे मैंने कहा स्ट्रक्ट EMP E, ठीक है, तो मैंने E ऑब्जेक्ट बना दिया। आप E की जगह ABCD कुछ भी ले सकते हो। मैंने EMP E इसलिए बनाया, ये एक सेंस होती है बेसिकली कि आपका एम्प्लॉय E से स्टार्ट हो रहा तो मैंने E डाल दिया। ऐसे ही अगर आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट होता आप D डाल देते, तो उससे थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वैल्यूज़ एंटर करवानी है। तो मैं कहता हूँ एंटर द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, जो ऑफ द EMP, जो भी आपने इसमें मैसेज देना वो आप दे सकते हो अपनी मर्जी से। और प्रिंट नहीं होगा, ये बार बार पाइथन क्यों आ रही है, मैंने आपको बताया था पाइथन में अगर आप इसको यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्रिंट लगाना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद आपने बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, अब ये मेरा जो है पहले नेम है वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा %S, ठीक है। और मैंने बताया था जब आप स्ट्रिंग को स्कैन करते हो तो उसके लिए आपको कोई भी एम्परसेंड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे बस आपने क्या करना है, पहले लिखना है ऑब्जेक्ट का नाम, यानी अब मैं इस पियोन को भेज रहा हूँ क्लास में, और वहाँ पे आपको लिख देना है वेरिएबल का नाम जिसको बुला के लेके आना है, ठीक है। तो उसने नेम को एक्सेस कर लिया वहाँ से, ठीक है। अब सेम इसको मैं 3 बारी कॉपी कर देता हूँ क्योंकि मुझे 3 वैल्यूज़ एंटर करवानी है, लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ एंटर द एज, अब हमने एज एंटर करवानी है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ एंटर द सैलरी, कि वो बंदा सैलरी कितनी ले रहा है। अब यहाँ पे इंटीजर है तो लगेगा %D, और यहाँ पे लगेगा एम्परसेंड क्योंकि ये इंटीजर है। E डॉट नेम की जगह क्या आएगा हमारा एज, ठीक है, ये अभी शो भी कर देगा आपको।
और फिर आपने लेना है परसेंटेज डी, और यहाँ पे ई बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, सैलरी, बिल्कुल सही है। और M% भी लगेगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि ये फ्लोट है, फ्लोट के सामने भी लगता है। उसके बाद ये हमारा हो गया यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट स्कैनिंग का, ठीक है। मैं एक बार इसको रन भी करा के देख लेता हूँ कि ये वैल्यू को स्कैन कर भी रहा कि नहीं कर रहा। तो मैंने कहा रन कोड, और जैसे मैं यहाँ पे रन कोड करूँगा तो यहाँ पे इसको मैसेज देना चाहिए कि एंटर द नेम, ठीक है। नेम मैंने डाल दिया, सपोज करो अजय विक्रम ही ले लेते हैं भाई, विक्रम। और एम्प्लॉय की एज कितनी है, एज मैं अपनी डाल देता हूँ 26। और एंटर द सैलरी, सैलरी क्या मिलती है गरीबों को भाई, 1000 रुपये डाल देते हैं, ठीक है। तो हमारी सारी वैल्यूज ये ले रहा है, तो अभी हमने एंटर तो नहीं कराया। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं हम सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं प्रिंट कराता हूँ नेम को, ठीक है। नेम को प्रिंट कराने के लिए सेम हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, %s है तो ये नेम के लिए होगा, और यहाँ पे e.name ऑब्जेक्ट का नाम, और ऐसे आपको प्रिंट कराना होगा, ठीक है। फिर हम सेकंड प्रिंट करा लेते हैं, printf %d कोमा और e.age, क्योंकि हमने सेकंड वाला हमारा एज है, और प्रिंट f %f। ऊपर हमने शायद d ले लिया है, जब हमने स्कैन किया वहाँ पे हमें लेना पड़ेगा e.salary के बाद, क्योंकि जो मेरा यहाँ पे है ये फ्लोट है, तो यहाँ पे आप f लो, वो अच्छे से रहेगा, नहीं तो हमारी एरर दे देगा। तो ये आपका कंप्लीट है कोड। अभी शायद रन करके देखते हैं इसको, मैं इसको यहाँ से वही क्लियर कर लेता हूँ सारा टर्मिनल को, एंड रन कोड। अब जैसे ही मैंने रन कोड किया तो इसने आपसे मांगा नेम, नेम हम डाल देते हैं कोई भी, बाइट डाल देते हैं, बाइटेक। और एम्प्लॉय की एज बाइटेक को हो चुके हैं 2 साल, और सैलरी बाइटेक को क्या मिलती है, 1000 रुपये। तो यहाँ पे देखो बाइटेक, और सैलरी इसने दी है यहाँ पे कितनी, 1000, और ये 2 इसने एज दी है, तो अच्छे से दिख नहीं रही है। इसके लिए अपन 2 चीज़ें करते हैं। पहला आप एक मैसेज डालते हैं, नेम ऑफ द EMP इज इक्वल टू, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं इसको, और इसके बाद डालते हैं /n, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए। और यहाँ पे मैं डालता हूँ एज ऑफ द EMP, ठीक है। और ये भी, इसके बाद भी मुझे एक नेक्स्ट लाइन चाहिए, तो मैं ये डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैं डालता हूँ सैलरी, SALARY, सैलरी ऑफ द EMP, ठीक है। अब इसके अगर कुछ है नहीं तो मुझे नेक्स्ट लाइन लगाने की ज़रूरत है नहीं। अब इसको देखता हूँ, थोड़ा सा आउटपुट जो हमारा वो अच्छा बन चुका होगा और आपको समझ भी आएगा। तो मैंने किया रन कोड, और अब आपसे ये मांग रहा है नेम, नेम हम डाल देते हैं विक्रम, एज हम डाल देते हैं 26, एंड सैलरी हम डाल देते हैं सपोज करो 1000। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर दे रहा है कि नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज विक्रम, एज ऑफ द एम्प्लॉय 26, एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इक्वल टू 1000 रुपीज़। बाद में पॉइंट ये लगा देगा क्योंकि फ्लोट है। तो ये बेसिकली हमारी एक स्ट्रक्चर होती है, हम ऐसे उसको यूज़ कर सकते हैं। पहले आप स्ट्रक्चर डिक्लेयर करो, उसके बाद मेन में उसको कॉल कर लो विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई वो आपको समझ आया होगा। कोई इशू आपको लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा उसको क्लियर करने में, हेल्प करने में। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो बेसिकली होगा फंक्शंस के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन। मेन देख लो, अगर हमारा ये वॉइड मेन एक फंक्शन है, सब कुछ फंक्शन से शुरू होता है, तो आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्यूचर में कुछ बड़ा करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फंक्शंस के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।